गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम परमाणु क्रमांक 1 से लेकर परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर 56 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाया जाता है इसका अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के सभी नियमों का अध्ययन कर लिया था। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ के नियम के आधार पर एवं हुंड के नियम के अनुसार प्राप्त किए जाते हैं। अफबाउ का नियम एनर्जी लेवल डायग्राम या N+L नियम पर आधारित है। इस एनर्जी लेवल डायग्राम के अनुसार विभिन्न कक्षकों की ऊर्जा का क्रम इसके अनुसार होता है। इसमें सबसे कम ऊर्जा 1s एटॉमिक ऑर्बिटल की होती है और सबसे अधिक एटॉमिक एनर्जी 7p एटॉमिक ऑर्बिटल की होती है। हम जानते हैं कि आवर्त सारणी या परमाणु क्रमांक का प्रारंभ एटॉमिक नंबर 1 से होता है। तो सबसे पहले हम परमाणु क्रमांक 1 से शुरुआत करते हैं। परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 2, परमाणु क्रमांक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक के परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। परमाणु क्रमांक 1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, अतः परमाणु क्रमांक 2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होगा। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि परमाणु क्रमांक 2 इनर्ट गैस हीलियम का होता है, अतः हम 2 के लिए एक स्टेप मान सकते हैं, 1s2 के लिए एक स्टेप मान सकते हैं, जिसे हम He के द्वारा व्यक्त करते हैं। अर्थात परमाणु क्रमांक 2 को हम 1s2 या He के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यह टॉपिक देखने में काफी सरल लग रहा है, लेकिन यह परमाणु क्रमांक की बैकबोन है। इसके पश्चात परमाणु क्रमांक 3, इसके लिए 1s2, 2s1 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s2 में चले जाएंगे और बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर आरेख के अनुसार 2s1 में जाता है। इसी प्रकार परमाणु क्रमांक 4 1s2, 2s2 होगा। जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वह 2s2 में प्रवेश करता है। इसके पश्चात जब s ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तब ऊर्जा स्तर आरेख के अनुसार हम नया एटॉमिक ऑर्बिटल 2p लेते हैं और अब इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री 2p में तब तक होगी जब तक कि यह पूरी तरह से भर नहीं जाता है, अर्थात 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो जाते हैं। तो अब हम यह कंटिन्यू करेंगे। 5 के लिए 1s2, 2s2, 2p1। 6 के लिए 1s2, 2s2, 2p2। 7 के लिए 1s2, 2s2, 2p3। 8 के लिए 1s2, 2s2, 2p4। 9 के लिए 1s2, 2s2, 2p5 और 10 के लिए 1s2, 2s2, 2p6।
जैसे ही P6 हो जाता है, यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना है, जैसे ही P6 हो जाता है हम अक्रिय गैसों पर पहुंच जाते हैं और यह अक्रिय गैस नियोन है। हीलियम के बाद परमाणु क्रमांक 10 या एटॉमिक नंबर 10 नियोन का है। तो स्टूडेंट्स, अब हम अक्रिय गैस के पदों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। जैसे यह 1s2 लिखा है, तब इसके लिए हम लिख सकते हैं 1s2 की जगह पर हमें लिखना है He और इसके बाद लिखना है 2s1। इसी प्रकार He 2s2 आएगा। 5 के लिए परमाणु क्रमांक 5 के लिए 1s2 की जगह पर हम He लिख देंगे और शेष परमाणु क्रमांक ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो यह होता है 2s2 2p1। इसी प्रकार यह सीरीज चलती रहेगी और 9 पर यह He 2s2 2p5 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हम एटॉमिक नंबर 9 के लिए इन दोनों तरह से लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p5 या He 2s2 2p5। इसी प्रकार एटॉमिक नंबर 10 के लिए यह शॉर्टकट है, एक बार समझ में आ जाता है तो उसको हम नहीं भूलते हैं। He 1s2 की जगह इसके बाद 2s2 2p6। यह दूसरी तरह से परमाणु क्रमांक 10 का प्रस्तुतिकरण था, या इन सभी के स्थान पर हम अक्रिय गैस जो कि नियोन है, नियोन के लिए लिख देते हैं, तो यह Ne हो जाता है। अर्थात परमाणु क्रमांक 10 के लिए हम 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। यह फर्स्ट मेथड था, यह सेकंड मेथड था और यह थर्ड मेथड था। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 10 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस के पदों में बनाना समझ लिया है। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काफी सरल है। इसके पश्चात हम एटॉमिक नंबर 11 पर जाते हैं। एटॉमिक नंबर 11 पर हम जैसे ही जाते हैं, हमारा S कक्षक भरना शुरू हो जाता है। S कक्षक 2p6 के बाद आता है। इसको आप थोड़ा समझ लें। 11 12 13 14 15 16 18 19 और 20 तक। 11 के लिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तब हम इसको Ne से शुरू करते हैं। Ne 10, इसके बाद 11 का 3s1, अर्थात जो 11वां इलेक्ट्रॉन है वह 3s1 में जाता है। इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, रिवाइज बता रहा हूं। 2s2 4 इलेक्ट्रॉन और 2p6 यह 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये पूरे 10 इलेक्ट्रॉन Ne के द्वारा व्यक्त हो जाते हैं। यह आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन या बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसके पश्चात 12, जब हम परमाणु क्रमांक 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, तब इसे हम S में 1 इलेक्ट्रॉन और प्रवेश करा देते हैं, यह 3s2 हो जाता है। इसी प्रकार 13 के लिए Ne
3s2, 3s के बाद अगला एटॉमिक ऑर्बिटल 3p आता है। इसके लिए हम लिख देते हैं 3p1। 14 के लिए Ne 3s2 3p2। 15 के लिए इसी प्रकार 3p3। 16 के लिए इसी प्रकार 3p4। परमाणु क्रमांक 17 के लिए 3p5 और परमाणु क्रमांक 18 के लिए 3p6 लिख देते हैं। इसका संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम लिखें तब यह अक्रिय गैस के पदों में, तब यह Ne 3s2 3p6 होता है। चूंकि 18 एक नया अक्रिय गैस तत्व है जो कि आर्गन है, अतः इस पूरे के स्थान पर हम आर्गन का सिंबल Ar लिख सकते हैं। आर्गन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। 18 के लिए Ar। यह पूरा Ne3s2 3p6 मात्र एक शब्द से व्यक्त हो जाता है, वह है Ar। इसके बाद परमाणु क्रमांक 19। जब 19 के लिए लिखेंगे तब Ar 3p के बाद वाला कक्षक है 4s, Ar 4s1 और 20 के लिए Ar 4s2 हो जाता है। यह परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया है। यह बिल्कुल सरल है और इसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स को sp-df में प्रवेश कराना है। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d अभी यहां तक आया ही नहीं है। और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऊर्जा स्तर के अनुसार होनी है। अब इसके पश्चात हम परमाणु क्रमांक 21 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अध्ययन करेंगे। परमाणु क्रमांक 21 डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पहुंच जाता है। थोड़ा यहां पर इसकी चर्चा कर लेते हैं। परमाणु क्रमांक 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और यह 30। परमाणु क्रमांक 21 साइंस टीचर विनीता कृपलानी मांगे फीस कॉपी नहीं कौन जाने। इससे हमें ये पूरे एलिमेंट याद हो जाते हैं। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मांगे फीस कॉपी नहीं कौन जाने। इनका अध्ययन हम डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अलग से करेंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनका मैनोमिक्स और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग से करेंगे। सबसे पहले एटॉमिक नंबर 21। इसका अक्रिय गैस के पदों में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया था वह था Ar 4s1 नहीं 4s2 3d1। स्टूडेंट्स, अब हमें यहां पर ध्यान देना है, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि तत्व 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
प्रदर्शित करते हैं। पहला होता है एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा होता है रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम यहाँ पर इन दोनों की स्टडी भी साथ साथ करते चलेंगे। एटॉमिक नंबर 30। सबसे पहले यह डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग डी ऑर्बिटल्स में होगी। तब हम इनके लिए सबसे पहले एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं या अनुमानित एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक, शॉर्ट में लिख दिया, कॉन्फ़िगरेशन। 22 के लिए AR 4s2 3d2, इसके लिए इसका हम सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं। 3d3 4s2। चौबीस के लिए AR 3d4 4s2। यह अपवाद वाला नियम है, इसके आगे हमने स्टार मार्क लगा दिया है। यह इन सभी तत्वों के एक्सपेक्टेड या अनुमानित इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुंड एवं अफबाउ के नियम के अनुसार है। 3d6 4s2 27 AR 3d7 4s2 AR 3d8 4s2 AR 3d9 4s2 30 AR 3d10 4s2। स्टूडेंट्स, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि हुंड एवं अफबाउ के नियम के अनुसार है। और इसमें जो अपवाद होते हैं 24 और 29, 24 और 29 को छोड़कर शेष सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वही रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। परमाणु क्रमांक 24, इसको जब हम देखते हैं, इसमें 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन 3d4 में आ जाता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4 4s2 के स्थान पर AR 3d5 4s1 हो जाता है। इसके पश्चात 25 एज इट इज रहेगा, 26 एज इट इज रहेगा, 27 ज्यों का त्यों रहेगा, 28 ज्यों का त्यों रहता है। 29 में पुनः यह 4s2 का एक इलेक्ट्रॉन 3d9 में आ जाता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होकर AR 3d10 4s1 हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन दोनों तत्वों के रियल या एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिन्हें हम
वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है। आपसे क्वेश्चन भी हो सकता है कि CR24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D54S1 होता है क्यों? तो इसका आंसर है कि अर्धपूरित, हाफ फिल्ड, व फुली फिल्ड, पूर्ण पूरित परमाणु कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है और कक्षक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन 4s से 3D में ले लेते हैं। अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है। और इस अवस्था में इनकी सममिति भी हो जाती है। जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है वह एक सममिति भी रख लेते हैं, तब भी उनका स्थायित्व बढ़ जाता है। यही 29 के लिए है। इसमें 3D10 पूर्ण पूरित है और इसमें 3D5 और 4s1 ये दोनों हाफ फील्ड है। इसमें यह फुली फील्ड है और यह हाफ फील्ड है। क्वेश्चन ये आता है कैसे फुली फील्ड और कैसे हाफ फील्ड। तब हम जानते हैं कि 3D के पास 5 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 और s में एक होता है। इन पांचों कक्षकों में से सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तब यह हाफ फील्ड हो जाता है। और 3D10 में इन सभी में पेयरिंग हो जाती है 4s1 को छोड़कर, तब यह फुली फिल्ड हो जाता है और इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक के परमाणु क्रमांकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अध्ययन किया है। यह वास्तव में संक्रमण तत्वों का परमाणु क्रमांक था और इन्हीं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। इसके पश्चात एटॉमिक नंबर 31 एटॉमिक नंबर 31 की स्टडी करेंगे। एटॉमिक नंबर 31 32 33 34 35 और 36। यदि हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो जो 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था वह Ar3D10 4s2 था, अर्थात यहां तक इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं, 3D पहले और 4s बाद में। इसके पश्चात जो वेकेंट ऑर्बिटल है ऊर्जा स्तर के अनुसार वह 4p है। तब 31 के लिए हम लिखते हैं Ar 4s2 3D10 4p1। इसी प्रकार एटॉमिक नंबर 32 के लिए लिखेंगे Ar 4s2 3D10 4p2। इसी प्रकार 33 के लिए 4s2 3D10 4p3।
इनके लिए एज इट इज रहेगा, सिर्फ यहाँ पर 4p4 हो जाएगा। 35 के लिए भी यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर 4p5 हो जाएगा। और 36 हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन 2, 10। इसके बाद हमें 18 का पहाड़ा या टेबल करना है। 18, 36, 54 और लास्ट में 86। जैसे ही हम 36 पर पहुंच जाते हैं, हमें एक ब्रेक और मिल जाता है जो कि क्रिप्टॉन का होता है। इसके लिए हम निम्न प्रकार से लिखते हैं AR 4s2 3d10 4p6, या इसके स्थान पर हमें मात्र एक सिंगल वर्ड लिखना है और यह सिंगल वर्ड है KR। KR का मतलब है क्रिप्टॉन। तो स्टूडेंट्स, यह एटॉमिक नंबर 36 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। इसके पश्चात 36 के पश्चात हम एटॉमिक नंबर 37 लेंगे। 37 यहीं से शुरू कर देते हैं। 37 इसके लिए KR और 4p6 के बाद अगला एटॉमिक ऑर्बिटल 5s है, तब यह 5s1। 38 KR 5s2 होता है। इसके बाद एटॉमिक नंबर 39 इसको हम शुरू से लिखेंगे। 38 तक हो चुका है, 38 के बाद है 39। थर्टी एट के लिए लिखा था 36 KR 5s2। इसके बाद 39 ये परमाणु क्रमांक है। ये पुनः डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो चुके हैं, क्योंकि 5s के बाद अगला एटॉमिक ऑर्बिटल D है। फोर्टी 48 तक 10 एलिमेंट डी ब्लॉक में आते हैं। और अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, जो कि दो प्रकार का होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स दो प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करते हैं: प्रेडिकेटेड अनुमानित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वो तत्व जो हुंड एवं अफबाउ के नियम का अपवाद होते हैं। अपवाद 41, 42, 44, 45 और 46। यह सबसे बड़ा अपवाद है
क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 46 पैलेडियम बाहरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 39 के लिए Kr 5s2 4d1, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4d1 5s2। 40 के लिए Kr लगातार हमें d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाने हैं, तब हमें इस सीरीज का अनुमानित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाता है। हमें इसका अनुमानित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाता है 5s2। 41 के लिए Kr 4d3 5s2। 4d4 5s2। 43 के लिए Kr 4d5 5s2 1 2 3 4 5। इसमें d ऑर्बिटल्स क्रमानुसार बढ़ता जा रहा है। यदि आपसे क्वेश्चन आए और आप इसको लिख दें और उसके साथ ये भी लिख दें कि यह इस तत्व का अनुमानित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तब आपका आंसर सही होता है। फोर्टी 46 के लिए Kr 4d8 5s2 और 47 के लिए Kr 4d9 5s2 और 48 के लिए Kr 4d10 5s2। स्टूडेंट्स, आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, यह इन सभी तत्वों का अनुमानित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो कि अफबाउ के नियम के अनुसार है। अब हम अफबाउ के नियम के जो अपवाद हैं इस श्रेणी में, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे यह किस प्रकार से परिवर्तित होता है। यह बिल्कुल सरल है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपको नहीं लेनी है। पहले आप प्रेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका बना लें और बनाने के बाद आपको सिर्फ एक काम करना है कि जो भी अपवाद हैं उनमें आउटर सेल में या तो 4s1 इलेक्ट्रॉन है या 5s1 इलेक्ट्रॉन है। सिर्फ पैलेडियम को छोड़कर इसके पास 5s0 है। पीडी को छोड़ दें, सिर्फ आपको ये चीज याद रखनी है 4s1 है या 5s1 है और पैलेडियम के पास 5s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और आपके संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आपको इसमें ट्रांसफर कर दें या इसमें ट्रांसफर कर दें, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दें, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपको इसमें करना है। लिख दिया है 1e, यहां पर भी 1e, 44 1e, 45 1 इलेक्ट्रॉन और 46 में
2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहीं पर हो जाते हैं और हमें इसका रियल या एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले 41 के लिए Kr 4d4 5s1। इसी प्रकार 42 के लिए पुनः एक इलेक्ट्रॉन जंप कराना है, तब यह आता है Kr 4d5 5s1। 43 यह अपवाद नहीं है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही रहता है, 5s2 हो जाता है। 44 इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आपको जंप कराना है और यह Kr 4d7 5s1 हो जाता है। इसके बाद 45 के लिए Kr एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करा दें, तब यह 45 में 4d8 7 की जगह 8 और यह हो जाता है 5s1। अब 46 इसके पास आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और हमें इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कराने हैं, तब यह हो जाता है Kr 4d10 5s0। यह सबसे बड़ा अपवाद है क्योंकि इसके बाहरी कोश में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह किसी भी नियम का पालन नहीं करता है। इसके पश्चात 47 के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है वह Kr 4d10 और नया इलेक्ट्रॉन 5s में जाता है, तब यह हो जाता है 5s1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी चेंज हो जाता है, ये भी सफर करता है 46 की वजह से। और 48 Kr 4d10 5s2 हो जाता है। तो स्टूडेंट्स 47 अपवाद नहीं है, लेकिन इसके पास बाहरी कोश में 5s1 इलेक्ट्रॉन है। अन्यथा जितने भी ये अपवाद हैं सभी के बाहरी कोश में या तो 4s1 इलेक्ट्रॉन है या 5s1 इलेक्ट्रॉन है। इसका भी एक अपवाद है इस नियम का, मैनोमिक्स का, एटॉमिक नंबर 47। तो स्टूडेंट्स यह डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे। इनके नामों का अध्ययन हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही करेंगे। इसके पश्चात एटॉमिक नंबर 49, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। एटॉमिक नंबर 49 यहां से हम स्टडी करेंगे। एटॉमिक नंबर 49, 50, 51, 52, 53, 54 और 56। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन के बाद आता है जीनोन। जीनोन आता है एटॉमिक नंबर 54 पर। तो स्टूडेंट्स यहां पर 4d10 5s2 हो चुका था।
4d10 5s2 फेल हो चुका है। अब ऊर्जा स्तर के आधार पर नया इलेक्ट्रॉन 5p में एंटर करता है और p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। अतः एटॉमिक नंबर 49 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Kr, यहां पर लिख दिया 5s2 4d10 5p1 होगा। फाइव P1। इसी प्रकार एटॉमिक नंबर 50 के लिए Kr 5s2 4d10 5p2। यह आपकी समझ में आ चुके हैं। अतः हम यहां पर कुछ शॉर्टकट ले रहे हैं। 5p1 5p2 5p3 5p4 5p6। इसका हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। यह बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। 5s2 4d10 कुछ गलत हो रहा। 49 पर 1, 50 पर 2, 51 पर 3, 52 पर 4, 53 पर आता है 5 और 54 पर आता है 6। Kr 5s2 4d10 5p6। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब यदि थोड़ी गलती होती है वह भी आसानी से समझ में आ जाती है। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं सिर्फ Xe या G0 5p6। जहां भी p एटॉमिक ऑर्बिटल्स पूरा भर जाता है, हमारा इनर्ट गैस आ जाता है Xe के बाद आता है 6s1। यहां पर लिख दिया Xe के बाद 6x1 और Xe 6s2। यह एटॉमिक नंबर 56 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, जो कि आपने ऊर्जा स्तर के आधार पर आसानी से समझ लिया है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो अपवाद है वह इंपॉर्टेंट है। इसमें अपवाद 24, 29, 41, 42, 43 नहीं है, 44, 45 और 46 है। तो यह आप फेयर कर लें। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम एटॉमिक नंबर 57 से एटॉमिक नंबर 118 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अध्ययन करेंगे। उसमें हम लैंथेनाइड, एक्टिनाइड श्रेणी और इसकी 5d श्रेणी का भी अध्ययन करेंगे। थैंक यू।